शबनम, हाय अल्लाह अम्मा, क्या हो गया है? कितनी दफा आपसे कहा है कि मेरी सास की तरह ना मुझे आवाज मत लगाया करो। मेरे तो हाथ पांव फूट जाते हैं। ये मेरे बाप का घर है, यहाँ तो मुझे सुकून से जीने दो। वैसे आप आवाज लगा क्यों रही थी? आप दोनों अम्माएं ना मुझे सुकून से बैठा हुआ देख नहीं सकती। शबनम, तेरी जबान को ब्रेक है कहीं? बोली जा रही है, बोली जा रही है। हाँ है तेरे बाप का घर, लेकिन सफाई तेरी माँ करती है, ये मत भूला कर। ये जो घर शीशे की तरह चमक रहा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ की वजह से। तुझसे कितनी दफा मैंने कहा है कि चप्पलों को उल्टी मत रखा कर और जहाँ देखा कर सीधी कर दिया कर, लेकिन तेरी ही चप्पल खास कर हमेशा मुझे उल्टी पाई जाती है। क्यों भाई, तू घर में फसाद करवाना चाहती है क्या? तुझे मैंने कितनी दफा बताया शबनम, जहाँ चप्पलें उल्टी होती है वहाँ घरों में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन तू है कि समझने का नाम नहीं लेती। हाय अल्लाह अम्मा, मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम और तुम्हारे अंधविश्वास से। यहाँ तुम और वहाँ मेरी सास दोनों मिलकर मेरा जीना हराम करते हो। किसकी वजह से? ये अंधविश्वास की वजह से। तुम्हें पता है मेरी सास क्या कहती है? कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसा होता है, हम अपनी नानियों दादियों से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन तुम बच्चे आजकल की नस्लें दो किताबें क्या पढ़ लेती, माँ बाप की बातों को ही झुठला देती है। तुम्हारी सास भी जो कहती है ना, वो भी बिल्कुल सही कहती होंगी, उनकी बात माना करो। हाय अल्लाह अम्मा, कैसे मानूं? दूध गर्म करती हूँ, कभी लापरवाही की वजह से, मसरूफियत की वजह से वो उबल जाता है, तो कहती है दूध उबल गया, कुछ बुरा होने वाला, अपशगुन होने वाला। इससे बुरा और क्या होगा कि हमें बगैर दूध की चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। हमारी सास कहती है कांच के बर्तन होते हैं वो टूट जाते, कहती हाय शीशा टूट गया, कांच टूट गई, कुछ बुरा होने वाला है। क्या यार, कांच के बर्तन तो टूट गए, इसमें और क्या बुरा होगा? ये तो थी सिर्फ घर की बात, बाहर निकलो तो एक अलग मसले। बिल्ली अगर आपके सामने से गुजर जाए तो कहती है अपशगुन होता है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे वरना कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इसी इंतजार में बैठी है कि कुछ दूध उबले कुछ बुरा हो, शीशा टूटे कुछ बुरा हो, बिल्ली काटे रास्ता कुछ बुरा। अरे भाई, बिल्ली है, उसको इमरजेंसी होगी इसलिए वो आपके रास्ते से गुजर गई, लेकिन ये बात है कि उनको समझ में नहीं आती। देखो बेटा, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, उनके बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते होंगे इसलिए वो इस बात को मानती है। तुम उनको बदलने की बजाय ना उनकी बात मान लिया करो। हाय अल्लाह अम्मा, मैं उन्हीं की मानती हूँ, उन्हीं की सुनती हूँ, आप मुझे मत सिखाओ। उन्हीं की सुन सुन के तो मेरा ये हशर हुआ है। वो तो ये कहती हैं कि बुध के दिन भी घर से कहीं मत जाया करो वरना 4 दफा जाना पड़ता है। अब उनकी ये बात मानती हूँ ना तो मैं कहाँ कहाँ जलील होती हूँ, मुझे कितना सुनना पड़ता है, कितना मैं नुकसान में रही हूँ, आपको क्या पता। आपको पता है बुध के दिन हम कहीं नहीं जाते, उनका बस नहीं चलता कि इनकी ऑफिस से छुट्टी करा दे, बच्चों को स्कूल ना जाने दे। अगर नौकरी छूटने का डर ना होता ना तो ये इनको ऑफिस भी ना जाने देती और बच्चों को स्कूल भी ना जाने देती। इसके अलावा हम कहीं नहीं जाते। आपको पता है कितनी दफा दावत की आपने बुध के दिन? मैं आई नहीं, क्योंकि मेरी सास कहती कि बुध के दिन ना जाओ, इसलिए हम शादी वलीमा बारात पुरसा अयादत मैयत तक में नहीं जाते किसी के घर। चलो कोई बात नहीं, एक बुध के दिन की बात है ना, बकाया 6 दिन तो अपनी मर्जी के करती हो, एक दिन तुम उनकी मान लिया करो। हाँ माँ, मुझे पक्का यकीन था कि आप उन्हीं की साइड लोगे, क्योंकि आप भी तो उन्हीं की तरह हो, इसलिए मैं आपसे नहीं बात छुपा के रखती थी, आज तक आपको इसलिए नहीं बताई थी। लेकिन आज पता नहीं कैसे निकल गई। आपने यहाँ हमारा जीना मुश्किल करके रखा था कि खाली खैंची नहीं चलाओ, पैसे चले जाते हैं, चप्पल उल्टी करोगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कौवा बोलेगा तो मेहमान आएगा, खाली झूला झुलाओगे तो भूत बैठ जाता है, देलची चाटोगे तो शादी में बारिश होगी। लेकिन मेरी शादी में नहीं हुई, मैं तो बहुत देलचियां चाटती थी। अरे कोई पक्की बात थोड़ी, लेकिन अक्सर होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ अम्मा हाँ, तुम्हारी बातें भी हम माने, अपनी सास की बातें भी हम माने। हमारी सास हमारी नंद को नहीं सिखाती, वो बुध के दिन आती है, जाती है, घूमती है, फिरती है, लेकिन हमें नहीं निकलने देती। ये अच्छा है, हमें फंसा दो, अक्सर लोगों में हमें शामिल कर लो और खुशकिस्मत लोगों में उनको शामिल कर दो।